प्रधानमंत्री जी हो गए, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, इनका भ्रम, झूठ, जुमला बिहार में नहीं चलने वाला है। ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे, फिर भी सब मत मत एक है हमारा, एक साथ है। ये रिपैती नहीं है। 1050 क्या कहते हैं एकड़ जमीन अडानी जी को दे दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9x। द न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जवाहर किशोर जी हैं और इनसे हम बात करेंगे सीमांचल की सीटों पर। 6 तारीख को बिहार का पहला चरण का चुनाव समाप्त होने वाला है और अगले चरण में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जवाहर किशोर जी, सबसे पहले हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हमारा साफ सीधा सवाल है, सीमांचल के 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सबकी नज़रें सीमांचल की 24 सीटों पर अपनी ओर आकर्षित करने को है। इस पे क्या कहना है? देखिए, सीधा-सा जवाब है, सीमांचल के सभी सीट पर हम लोग बेहतर ढंग से बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों की पसंद महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। लोगों की पसंद बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर पे अगर बदलाव के मूड में है तो बदलाव होगी। जी, हमारा एक सवाल है कि एक पार्टी अभी आई है हैदराबाद की, वो है मजलिस। और वो मजलिस अगर किसी के लिए समस्या का सबसे बड़ा गढ़ बनी हुई है तो वो है कांग्रेस और महागठबंधन की। इस पे क्या? ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता इतना जागरूक हो चुकी है, उसको पता है कि ये क्यों आई है और ये किसको फ़ायदा होगा इसे पहुँचाने के लिए आई है। इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ीरो पे आउट है ये, चाहे ये हो या ओबीसी हिसाब से पार्टी। हमारा अगला सवाल होगा कि बिहार के सीमांचल में एक फैक्टर जनसुराज भी बन रहा है, हुँ। उस पे क्या कहें? जनसुराज जिस तरह से दिखता था, उस तरह से है नहीं। लेकिन चलिए, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर जी का सम्मान करता हूँ। बहुत विद्वान और पढ़े-लिखे हैं और अच्छे-अच्छे पार्टी के लिए उन्होंने रणनीतिकार के रूप में काम किया है। फिलहाल एक पौधा के रूप में वो आए हैं। इससे पहले प्रथम बार वो पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। अब रिज़ल्ट उसकी क्या आती है, ये जनता तय करेगी। ये चुनाव के बाद ही तय होगा कि उसका भविष्य क्या है। अच्छा, अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले थे, हुँ। लेकिन कल शाम को उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि 20 सालों तक हमें आपने बिहार की जनता ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया। आप किस विज़न के साथ कांग्रेस में सोच रहे हैं कि हम सरकार में? ये 20 साल तक सेवा करने का मौका दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी गड़बड़ा निश्चित तौर पे गड़बड़ा है। आज बेरोज़गारी का मुद्दा देख लीजिए, नीट हो गया, पेपर लीक हो गया, छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। ये अन्याय है और इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल जो नीतीश जी का हाल है, बहुत सम्मानित लीडर है। नीतीश जी का जो हाल है, वो हाल सबको दिख रहा है। वो एक क्या कहते हैं उसको हम, रिमोट कंट्रोल टाइप का लग रहा है कि उसके चेहरा को सामने ला कर के और भाजपा उससे खेल रही है और रिजल्ट आने के बाद भाजपा उसको कहाँ कैसे साइड कर देगी, उसका गवाह महाराष्ट्र है। बहुत सारा जगह है कि किस तरह से अजीत पवार की एंट्री हुई, किस तरह से पहले चक्की फिशिंग जेल जाएंगे कहा जाता था। तो भाजपा कब किसको पलट दे, कब किसको शुद्ध बना दे अपने वॉशिंग मशीन में, इसकी गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार के साथ छल निश्चित है। आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री जी सीमांचल चला रहे हैं, हम्म। वोटों का ध्रुवीकरण की संभावनाएं हो रही हैं, इसको लेके कांग्रेस का क्या प्लान? देखिए, प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले हम बता देते हैं कि उनका जुमला, भ्रम और झूठ बिहार में नहीं चलने वाला है। 2014 में आए थे वो, चीनी मिल मोतिहारी में, कि यहाँ का चीनी मिल खुलेगा और हम चाय पिएँगे यहाँ के चीनी के। चीनी मिल ना खुला, ना ही चाय पिए, लेकिन खून ज़रूर चूस लिया जनता का। तो उनके प्रधानमंत्री जी हो गए, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, इनका भ्रम, झूठ, जुमला बिहार में नहीं चलने वाला है। ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे, फिर भी सब मत मत एक है हमारा, एक साथ है। भाजपा का बोलनी, कथनी, करनी में अंतर है। अब बताइए ना, आप भागलपुर के पीरपैंती में 1050 क्या कहते हैं एकड़ जमीन अडानी जी को दे दिया गया और ये कह कर के दिया गया कि वो जमीन बंजर है। हजारों आम के पेड़ वहां लगे हुए हैं, हजारों, एक दो नहीं। आप पत्रकार हैं, कभी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, सालाना 1 रुपये के लीज पर। और तीसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ। आप जल जंगल को काट रहे हैं, अपने फ्रेंड को, मित्र को, अडानी जी को, अपने बॉस को।
छत्तीसगढ़ हो, असम हो, हर जगह, झारखंड हो, कोई ऐसा जगह नहीं बचा है कि जहाँ उसको ज़मीन नहीं दिया गया है। तो ये छलावा है, ये छलावा बिहार की जनता नहीं सही। हम लोग घर-घर घूम के बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। लोग जागरूक हो गए हैं, ये 10,000 रुपया भेज रहे हैं। महिलाएँ बोल रही हैं कि 10,000 में क्या होगा? हम चुनाव आया तो 10,000, हमारा महागठबंधन का घोषणा हुआ कि हम 2500 रुपया हर महिलाओं को देंगे, हम 1500 रुपया देंगे, 400 रुपया वृद्धा पेंशन था, हम 1500 देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री ये तब किए जब 200 यूनिट का हम लोगों ने ऐलान किया। ये तो पूरा डरा हुआ है, डर से किया। ये 10 साल पहले कर सकते थे, 15 साल पहले कर सकते थे, 5 साल पहले कर सकते थे, क्यों नहीं किए? महागठबंधन के घोषणा पत्र के बाद इनको याद आने लगा कि नहीं भाई हमको भी कुछ रेवड़ी बाँटना होगा, रेवड़ी की बात करते हैं। ये रेवड़ी नहीं चलेगा। हम लोगों ने जो घोषणा किया है उसको 100% ज़मीन पर उतार के रहेंगे। चाहे वो नौकरी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सब जैसे की। हमारे साथ एक कांग्रेस प्रवक्ता जवाहर किशोर जी, जिन्होंने अपनी बातों को विवादी ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।